मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ एक बहुत सुंदर कथा लाई हूँ आज मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत कथा सुने। हनुमान जी के महिमा का गुणगान है। हनुमान जी अपने भक्तों की मनोकामना कैसे पूर्ण करते हैं, कैसे दयालु हैं, कैसे आप पर कृपा करते हैं, यह आप सुने, आनंद लें और भक्तिमय जीवन व्यतीत करें। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण परिवार था। पति पत्नी दोनों रहते थे। बहुत ही अमन चैन से दोनों प्रेम पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे, किंतु उनके संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण उन्हें बहुत दुख था। इस दुख के कारण वो बहुत परेशान थे, किंतु हनुमान जी के उपासक थे। उनकी पत्नी हनुमान जी का मंगलवार व्रत रहती और दूसरी बात, पति भी उनके मंगलवार व्रत रहते और हनुमान जी की उपासना करते। हनुमान जी में उनका हर क्षण हर पल व्यतीत होता। पत्नी उनकी अगर जल पीती तो भी बिना हनुमान जी का भोग लगाए नहीं पीती थी। यह उनका सदा का नियम था। हनुमान जी की सेवा में एकदम तल्लीनता पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे दोनों लोग। जीवन चल ही रहा था। एक दिन मंगलवार का दिन आया तो उनकी पत्नी ने, उनके पति तो एक हनुमान जी के मंदिर पे बहुत दूर रहते थे। साल भर 6 महीने नहीं आते थे, कभी कभी 2 साल बीत जाते थे। वहीं पे अपना जीवन यापन करते और यहाँ पे कुछ पहुँचवा देते जो भी आवश्यकता होती इनके गृहस्थी में। एक दिन की बात है कि पंडित जी वहाँ जहाँ पे थे मंदिर पे, उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे हनुमान स्वामी, आप मुझे एक संतान दे देते तो बड़ा ही कृपा होता आपका। प्रभु एक संतान देने का कष्ट करें। प्रार्थना करते करते वो सो जाते हैं। इधर इनकी पत्नी भी मंगलवार व्रत रहती हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हमें एक पुत्र रत्न दे दें। जब पुत्र रत्न की मांग दोनों पति पत्नी करते हैं, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु इनका जो नियम था प्रतिदिन का कि बिना हनुमान जी का भोग लगाए ना भोजन करती ना कुछ करती, तो उस दिन संयोगवश मंगलवार के दिन इनके पास एक अन्न नहीं था घर में भोजन करने के लिए। व्रत के लायक उनके पास कोई विशेष चीज़ नहीं थी कि मीठा भोजन कर सकें। अब क्या करें वो? उन्होंने भोजन बनाया ही नहीं। अब जब भोजन नहीं बनाया तो भोग हनुमान जी का नहीं लगा। उन्हीं को सौंप दी, कहीं हे प्रभु अब आप ही जानो, जब आपने दिया नहीं तो मैं भोग कहाँ से लगाऊं? मैं कैसे लगा सकती हूँ भोग? भला आप ही देते हो, आप ही का सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हे प्रभु, जो कुछ आप देते हैं उसी को मैं आपको समर्पित करती हूँ। तो आज मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं क्या दे सकती हूँ आपको? यह सोच करके वो सो जाती हैं, बिना खाए बिना पिए, और सो जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु जब आप दोगे तब मैं भोग लगाऊंगी और तब मैं, जब आपको भोग लगा दूंगी तब मैं अन्न ग्रहण करूंगी। यह सोचकर वो लेटती हैं और आराम करने लगती हैं। किंतु 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, भोजन उनके घर में नहीं बनता। भोजन नहीं बनता, सामग्री नहीं थी, भोजन कैसे बने? और ब्राह्मण देवता तो मंदिर पे थे बहुत दूर। ऐसे करते करते 6 दिन बीत गया, किंतु वो अपना हनुमान जी का भजन करती, हनुमान जी का कीर्तन करती, हनुमान जी के नाम का जप करती और सो जाती और कुछ नहीं खाती और न कुछ पीती, जल भी नहीं ग्रहण करती। 6 दिन ऐसे बीत गए। 7वें दिन पुनः मंगलवार फिर आ गया। जब मंगलवार आया तो उनके शरीर में शक्ति नहीं बची, वो बेहोश होने लगी। जब बेहोश होने लगी तो हनुमान जी को दया आ गई। प्रभु तो परीक्षा लेता ही है। जब हनुमान जी को दया आ जाती है, हनुमान जी आते हैं उनके पास, दर्शन देते हैं।
अपने भक्त को दर्शन देते हैं तो प्रसन्न हो जाती हैं, कहती हैं हे प्रभु, जब आपने दिया ही नहीं तो भोग कहाँ से लगाऊं। और हनुमान जी की कृपा से उनके घर में धन धान्य भर जाता है और वो बढ़िया मिष्ठान युक्त भोजन बनाती हैं और हनुमान जी का भोग लगाती हैं और उन्हें खिलाती हैं। तो हनुमान जी प्रसन्न होकर के कहते हैं कि तुम्हारी जो आकांक्षा है, तुम्हारा जो भाव है, तुमने जो मांगा है, मनोवांछित फल देने मैं आया हूँ तुम्हें मैं आज एक पुत्र दे रहा हूँ। उन्होंने एक छोटा बालक गोद में लेकर के उनके आंचल में डाल दिया और कहा, लो इसकी सेवा करो और यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा, तुम्हारे दोनों पति पत्नी का ये सेवा करेगा और उत्तम प्रपुत्र के रूप में इसका नाम होगा। यह आशीर्वाद देके हनुमान जी चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भाई वो तो प्रभु हैं, जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं ये तो प्रसन्न हो जाती हैं कि मुझे तो बालक मिल गया, मैं खिलाऊंगी। उसी में सारा दिन गुजर जाता और इनके घर में धन धान्य तो बढ़ने ही लगा, हनुमान जी ने सब कुछ दे दिया। अब इसके बाद बहुत दिन बीत जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन इनके पति देवता जल्दी आते नहीं हैं। बालक छोटा सा था, बड़ा होने लगा, 2-3 साल बीत गए तो 2 साल के उपरांत इनके पति जब इनके घर आते हैं तो देखते हैं कि इनका एक बालक खिला रही हैं ये गोद में। उन्होंने पूछा कि ये बताओ, ये बालक तुमने कहाँ से पाया? तो वो बताती हैं कि ये बालक मुझे हनुमान जी की कृपा से प्रसाद रूप में मिला है, लेकिन पुजारी पंडित जी वो विश्वास नहीं करते हैं। पूजा तो करते हैं किंतु विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास नहीं है तो सारा हमारा पूजा पाठ सब निरर्थक है। जब विश्वास नहीं करते हैं, उनको ईर्ष्या हो जाती है, उनको अपनी पत्नी से द्वेष हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब मैं था ही नहीं तो पुत्र प्राप्ति कहाँ से तुम्हें हो गई। उन्होंने कितना समझाने का प्रयास किया उनकी पत्नी ने कि हनुमान जी ने मुझे दिया है प्रसाद रूप में, एक बालक ला करके मेरे आंचल में डाला है, लेकिन उन्होंने माना नहीं माना। तो पंडित जी तो दुखी मन से रहने लगे घर पे, कुछ बोलते ही नहीं। एक दिन उनको अंतर मन में इतना क्लेश हुआ उस बालक को लेकर के, उस बालक का नाम भी उन्होंने हनुमान जी के नाम पर मंगल रख दिया नाम, कि मंगलवार के व्रत के प्रभाव से ये पुत्र मिला है मुझे, तो इसका नाम मैं मंगल रखूंगी, ये सदा मंगल करेगा हमारे जीवन में। और उसके बाद जब एक दिन पंडित जी को बहुत क्लेश जब होता है तो ये इस बालक को कुएं में फेंक देते हैं। इनकी पत्नी कहीं खेतों वगैरह में चली जाती हैं काम करने, पंडित जी दाव पाते हैं तो इसको कुएं में फेंक देते हैं उठा करके। जब कुएं में फेंक देते हैं, कहते हैं न रहेगा बांस, न बजेगी बंसी, न ये रहेगा, न मुझे क्लेश होगा, मैं इसे फेंक ही देता हूँ। फेंकने के 3-4 घंटे बाद जब इनकी पत्नी घर पे वापस आती हैं तो आने के बाद वो पूछती हैं कि मेरा पुत्र कहाँ गया, मेरा मंगल कहाँ गया। पंडित जी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपराध जो किया था उस अपराध का फल तो उन्हें पता ही था कि मैंने अपराध तो किया है। क्योंकि अगर हम गलत काम करते हैं तो मुझे बोध तो होता ही है हमें, किंतु मैं स्वीकार हम लोग नहीं करते हैं। स्वीकार्यता होनी चाहिए, अगर हमने गलत काम किया तो स्वीकार भी करें। पंडित जी कुछ बोले नहीं। अब वो ढूंढ रही हैं, रो रही हैं, तब तक आ करके बालक इनके गोद में लिपट जाता है और कहता है, माँ मैं यहाँ हूँ। ब्राह्मण देवता तो देख के अवाक रह जाते हैं कि इसको मैंने कुएं में फेंक दिया, कुएं में फेंके 4 घंटे हो गए और ये जीवित कैसे है, कहाँ से ये आ गया। इन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और ये कुछ बोले नहीं, किंतु मन में ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, अपने अपराध बोध को स्वीकार करते हैं, कहते हैं हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब ऐसा जीवन में नहीं होगा। यह सोच सोच के पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। पूरा दिन जब व्यतीत कर देते हैं, रात्रि में जब सोते हैं तो आँख झपकती है तो हनुमान जी सपने में आते हैं और सपने में कहते हैं
कि यह पुत्र मैंने तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे व्रत के और भाव के, भक्ति के प्रभाव से तुमको मैंने खुश होकर के दिया है, प्रसन्न होकर के दिया है, और तुम ऐसा गलत तुम क्यों सोच रहे थे। यह बालक तुम्हारे जीवन में सदा मंगल करेगा, तुम दोनों की सेवा करेगा, और अब कभी भी ऐसा कार्य मत करना। हनुमान जी के चरणों में गिर जाते हैं ब्राह्मण देवता और कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, अब ऐसा अपराध कभी नहीं होगा। तो प्रभु हमेशा परीक्षा की चीज़ नहीं है, प्रतीक्षा की चीज़ है। प्रभु की प्रतीक्षा करें, भगवान की प्रतीक्षा की जाती है, परीक्षा नहीं ली जाती। कभी भी ऐसी धृष्टता अपने जीवन में ना करें। तो हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। हनुमान जी की कृपा बहुत बड़ी है, महिमा उनकी बहुत बड़ी है। तो कथा समाप्त हुई और आप भी व्रत करें और मनोवांछित फल की प्राप्ति करें। हनुमान जी बड़े ही दयालु हैं। माता सीता ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया था कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता। अष्ट सिद्धि और नवनिधि उनके पास है, वो क्या दे नहीं सकते हैं, सब कुछ तो उनके चरणों में है। प्रभु के, राम के जो भक्त हैं इतने बड़े। तो इसलिए अब यहीं मैं विराम लेती हूँ। जय हनुमान जी।